नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथियों मस्त होंगे आप और अपनी तैयारी में साथियों व्यस्त होंगे। साथियों आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो कि ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए। तो इसमें हम टॉपिक वाइज़ टॉपिक लेंगे साथियों। तो आज अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जानकारी मिल सके साथियों। तो साथियों इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोक देवता लेंगे, उसके सेकंड पार्ट में हम लोक देवियाँ लेंगे और उसके बाद अपन इसके पीवाईक्यू सोल्व करेंगे साथियों। तो हम एक बेहतर रणनीति के साथ इस पर काम करेंगे साथियों। तो आप क्लास को बिल्कुल रेगुलर देखें, डिसिप्लिन के साथ देखें और जो आपको चीज़ नहीं आ रही है उसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लें साथियों। तो साथियों आज हम लोक देवता पढ़ेंगे। तो लोक देवता साथियों कितने होते हैं? पंचपीर होते हैं। ठीक है साथियों, पंचपीर होते हैं रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। ठीक है साथियों, ये अपने पास क्या होते हैं? पंचपीर होते हैं। इनको पंचपीर को नाम से जाना जाता है। यानी जैसे अपन लोक देवता फर्स्ट चीज़ तो अपन लोक देवता किसको कहते हैं? तो यानी जिन्होंने कुछ क्षेत्र विशेष में, किसी ने क्षेत्र विशेष में कुछ काम किया हो, यानी जो भी क्षेत्र विशेष में जिन्होंने अच्छे काम किए हों उनको किस रूप में पूजे जाते हैं? वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे किसी ने जाति प्रथा को खत्म करने का काम किया हो या गायों की रक्षा के लिए काम किया हो, उनको क्या कहा गया साथियों? लोक देवता कहा गया था। ये रामदेव जी, अपन फर्स्ट लोक देवता लेते हैं रामदेव जी। इनका जन्म साथियों कहाँ हुआ था? कुंडू कासमेर, सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था और इनको क्या कहते हैं साथियों? तंवर वंशीय राजपूत माना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, जो कि रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे साथियों? रूणेजा रामदेवरा जैसलमेर में है। इनको पीरों के पीर कहते हैं साथियों, रूणेजा धणी कहते हैं। एकमात्र लोक देवता है जो कि कवि भी थे। इनकी रचना है साथियों 24 बाणियाँ। कौन सी रचना साथियों? 24 बाणियाँ। और इन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी साथियों? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इनके पिताजी का नाम था साथियों अजमल जी और माताजी का नाम था मैणा दे और इनकी पत्नी का नाम था साथियों नेतल दे। एक गाना भी चलता है कि थे तो अजमल जीरा लाल थे तो मैणारा लाल थे तो नेतल रा भरतार साथियों। ये एक अपने सॉन्ग भी चलता है। और इसके बाद ये इनका जन्म हुआ था उंडू कासमेर सिव तहसील बाड़मेर, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद इनका मेला लगता है साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब लगता है साथियों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है साथियों, इनको इनके नृत्य किया जाते हैं साथियों, 13 ताली नृत्य इनके मेले में, जो कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है साथियों। इन्होंने क्या किया था कि पोखरण के नज़दीक है जो रामदेवरा में राम सरोवर, अगर आप कभी गए हैं तो वो तालाब दिखता है, उसको राम सरोवर कहते हैं। वहाँ पर इन्होंने साथियों जीवित समाधि ली थी। और इन लोक देवताओं में इनका सबसे लंबा गीत किसका है साथियों? रामदेव जी का है। और इनका मंदिर क्या कहलाता है साथियों? देवरा कहलाता है। और 5 रंगों की इनकी ध्वजा होती है जिसको नेजा कहते हैं। और इनके जो मेघवाल भक्त है उनको क्या कहते हैं साथियों? रीखिया कहते हैं। इन्होंने डालीबाई को साथियों धर्म बहन बनाया था। और इनके तीर्थ यात्रियों को क्या कहते हैं साथियों? जातरू कहते हैं। और इनकी जो शिष्या थी डालीबाई और सुगनीबाई थी। और इनका सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है ये इनको। और साथियों छोटा रामदेवरा कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का प्रसिद्ध है। और अपन इनके अन्य मंदिरों में देखा जाए तो साथियों मसूरिया गांव जोधपुर में इनका एक अन्य मंदिर है। उसके बाद खुंडियास यानी परबतसर डीडवाना कुचामन में आता है। पहले कहाँ आता था साथियों? ये नागौर में आता था। यहाँ एक मंदिर है रामदेव जी का जो 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर कहाँ पे है साथियों? जैसलमेर में है, जिसको पीले पत्थरों से क्या किया गया था? बनाया गया था साथियों। ये रामदेव जी की अपने को संपूर्ण जानकारी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लोक देवता चल नेक्स्ट लोक देवता की तरफ चलते हैं साथियों, गोगा जी महाराज की तरफ। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पे होता साथियों? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। ये चौहान वंशीय राजपूत थे साथियों। क्या थे? चौहान वंशीय राजपूत थे। इनके इनको पंचपीरों में से एक पीर है ये। इनको जहर पीर की उपाधि किसने दी थी साथियों? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है साथियों, और मुसलमान इनको क्या कहते हैं साथियों? गोगा पीर कहते हैं। इनको नागों के देवता भी कहते हैं और इनको गोरख जी के शिष्य भी कहते हैं साथियों। इनके पिताजी का नाम था जेवर जी और माता का नाम था बाछल दे। पत्नी का नाम था साथियों केलम दे, जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी साथियों। इनके गुरु क्या थे साथियों? गोरखनाथ थे, पुत्र केसरिया जी थे। और गोगा जी की सवारी कौन सी थी साथियों? नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पल भी कहते हैं साथियों। जो इनके पुजारी है, पुजारी को साथियों क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गोगा जी के जो मंदिर में पुजारी है उनको क्या कहते हैं। और इनका एक कहावत है कि गाँव-गाँव खेजड़ी और गाँव-गाँव गोगो। ठीक है साथियों, यानी इनका वृक्ष, इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी के नीचे होता है। इन्होंने गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी साथियों और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनका सिर
ददरे व चूरू में गिरा था साथियों, जहाँ पर शीर्ष मेड़ी बनाई गई है। और इनका जो धड़ है वो नौहर हनुमानगढ़, जहाँ पे गोगा मेड़ी के नाम से फेमस हुआ, वहाँ पे इनका क्या गिरा था साथियों, धड़ गिरा था। जहाँ पर कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को साथियों क्या लगता है, मेला लगता है। और गोगा जी का जो ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर की प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ पे? सांचौर जालोर की प्रसिद्ध है, किलोरियों की ढाणी की। और जहाँ अपने किसान है जो पहले अगर खेत की जुताई करते हैं पहली बार, तो क्या बांधते हैं साथियों, गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें कि साथियों नौगाठें होती है। और गोगा जी की जो भक्ति में गीत गाए जाते हैं, उनको पीर के सोल कहा जाता है साथियों। अब एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, ददरे व चूरू में हुआ था। इनको चौहान वंशीय राजपूत कहते हैं। इनको मोहम्मद गजनवी ने क्या साथियों क्या कहा था, जहर पीर कहा था। मुसलमानों ने साथियों गोगा पीर कहा था। ये नागों के देवता कहलाते हैं, गोरख जी के शिष्य कहलाते हैं साथियों। गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में क्या कहे, धुरमेड़ी है, जहाँ पे इनका मेला भी लगता है। कब लगता है साथियों मेला? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। शीर्ष मेड़ी कहाँ साथियों, ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। और धुरमेड़ी कहाँ है, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। इनके थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन नेक्स्ट लोक देवता लेते हैं। नेक्स्ट लोक देवता अपने पाबूजी महाराज। तो बोलो पाबूजी महाराज की जय हो। नेक्स्ट लोक देवता अपने पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज का जन्म स्थान कोलमंड गांव फलोदी, राठौड़ वंशीय राजपूत थे ये। इनको ऊँटों के देवता कहते हैं और इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार वेरी इंपॉर्टेंट। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी महाराज को जाता है। और इनका जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ ही था। और कोलू गांव फलोदी में इनका मेला लगता है कब साथियों, चैत्र कर्षण अमावस्या को। इनकी सबसे लोकप्रिय फड़ है, इनकी सबसे लोकप्रिय फड़ है। और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी थी, रामदेव जी की थी साथियों। किसकी थी, रामदेव जी की थी साथियों। ये एक मिनट यहाँ पे, हाँ, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किसकी थी साथियों, रामदेव जी की थी। सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ तो साथियों देवनारायण जी की थी। रामदेव जी का तो क्या था, सबसे लंबा गीत था साथियों। ठीक है, अपन ने इसके बाद सबसे लंबा लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किसका है, पाबूजी का है। और इसका वाद्य यंत्र है इनका पाबूजी। पाबूजी का वाद्य यंत्र क्या है साथियों, रावण हत्था है। इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं, भोपा या भोपी करते हैं साथियों। कौन करते हैं साथियों, भोपा या भोपी, भोपा या भोपी इनकी फड़ का वाचन करते हैं साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट लोक देवता लेते हैं हड़बूजी। नेक्स्ट लोक देवता कौन से हैं साथियों अपने, हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, बुंडेल नागौर में हुआ था, जो कि एक सांखला राजपूत थे। इनको रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। और शकुन शास्त्री के ज्ञाता इनको कहते हैं। ठीक है साथियों, राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद एवं कटार किसने दी थी साथियों, हड़बूजी ने दी थी। इनका मंदिर है साथियों बेंगटी गांव फलोदी में। और मंदिर में इनकी क्या करते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, जिस गाड़ी से ये गायों के लिए चारा लेकर आते थे साथियों। हड़बू जी के गुरु कौन थे साथियों, बालीनाथ जी थे। और मेहाजी मांगलिया, कहाँ हुआ था इनका जन्म, जोधपुर और पाली के बॉर्डर पर हुआ था साथियों। इनके मांगलिया जाति के इष्ट देव है मेहाजी मांगलिया। और घोड़े का नाम था इनका क्या साथियों, हिरण काबरा। बापड़ी गांव जोधपुर में इनका मंदिर है, जहाँ पे मेला लगता है साथियों कब, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कि जन्माष्टमी को मेला लगता है साथियों। ये अपने लोक देवता थे। लोक देवता को एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं। अपन इसमें 2 से 3 बार साथियों क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का पिताजी का नाम आप मेरे साथ-साथ बोलेंगे। रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? बताइए साथियों। रामदेव जी का पिताजी का नाम था अजमल जी तंवर। माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम साथियों नेतल दे। इनका जन्म उंडू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। तंवर वंशीय राजपूत थे, पीरों के पीर थे साथियों। रूणेजरा धनी कहते हैं, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, जिन्होंने 24 बाणियाँ लिखी। कामड़िया पंथ की स्थापना रूणेजा रामदेवरा में इनका मेला भरता है। जहाँ रूणेजा रामदेवरा कहाँ पे, जैसलमेर में है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है साथियों। सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियाँ पूजती है। मुस्लिम इनको क्या कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं साथियों। नृत्य यहाँ पे 13 ताल नृत्य होता है, जो कि कामड़ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लोक देवता गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज का जन्म ददरे व चूरू में, चौहान वंशीय राजपूत थे। जाहर पीर कहते हैं, मुसलमान इनको गोगा पीर कहते हैं। नागों के देवता कहलाते हैं, गोरखनाथ जी के शिष्य। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनकी धुरमेड़ी है। और शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है साथियों, ददरे व चूरू में। इनका मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है कब, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिस दिन क्या कहते हैं, गोगा नवमी कहते हैं। और शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है साथियों, ददरे व चूरू में। और धुरमेड़ी कहाँ है, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। इनका थान कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। इसके बाद पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में, जो कि राठौर वंशीय क्या थे, ये राजपूत थे। इनको क्या कहते हैं,
ऊँटों के देवता कहते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इनको जाता है, फागू जी को जाता है। इनको प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, साथियों लक्ष्मण के अवतार कहते हैं और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है, फागू जी को जाता है। इसके बाद कोलूमंड गाँव फलोदी में कहाँ क्या लगता है साथियों, मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। फड़ क्या है इनकी, सबसे लोकप्रिय फड़ है, ठीक है साथियों। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है, पाबू जी की। और सबसे लंबा गीत किनका है साथियों, सबसे लंबा गीत किनका है, ये है साथियों रामदेव जी का। यानी देव लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है, रामदेव जी का है। इनकी रावणत्ता क्या है, इनकी फड़ वाचन, रावणत्ता क्या इनका वाद्यंतर है, बाबू जी का। और फड़ फड़ का वाचन कौन करता है, भोपा या भोपी करते हैं साथियों। हड़बू जी, हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, भुंडेल नागौर में। सांकरा राजपूत थे ये और रामदेव जी के साथियों कहते हैं मौसेरे भाई थे। शकुन शास्त्री के ज्ञाता थे, राव जोधा को मंडर जीतने के लिए क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। बेंगटी गांव फलोदी में इनका क्या मंदिर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, मेहाजी मांगलिया का जन्म जोधपुर पाली के बॉर्डर पर। मांगलिया जाति के इष्ट देव है, घोड़े का नाम क्या है साथियों, हिरडकाबरा। और इनका मंदिर कहाँ है, बापणे गांव जोधपुर में। और मेला लगता है साथियों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को साथियों। इसके बाद अन्य लोक देवता देखते हैं। अन्य लोक देवता तेजाजी। अन्य लोक देवता में साथियों आगे अपने पास कौन से लोक देवता, तेजाजी। तेजाजी के बारे में अपन पूरी डिटेल देखेंगे। तेजाजी, तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था साथियों, खरनाल नागौर में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में हुआ था। और ये कॉम्पिटिशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक देवता है, जिनका इनका क्वेश्चन साथियों पूछा ही पूछा जाता है। क्या साथियों, तेजाजी महाराज का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार तेजाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाना और राम सबीर का जयकारा जरूर लगाना साथियों। इनको साथियों क्या कहते हैं कि दोहलिया वीर कहते हैं, सांपों का देवता कहते हैं, काला और बाला के देवता कहते हैं और करसी उपकारक देवता भी कहते हैं। और सर्प रक्षक देवता के रूप में इसको पूजा जाता है साथियों, तेजाजी को पूजा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, खरनाल नागौर में। और इनका जाट जाति में जन्म हुआ था, ठीक है साथियों। इनके पिता कौन थे, ताहड़ जी थे, माता रामकुंवरी थे और पत्नी क्या थे साथियों, पेमल दे थे, ठीक है साथियों। और इनकी पत्नी कौन थे, पेमल दे थे। घोड़ी इनकी क्या थी, लीलन थी। और इनके पुजारी को साथियों कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है साथियों। और इनके स्थान को क्या कहते हैं साथियों, थान कहते हैं। और जब भी मतलब खेतों में बुआई वगैरह करवाते हैं तो इनके गीत इनके गीत भी मतलब गाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं साथियों, तेजाटेर कहते हैं, ठीक है साथियों। और इनकी साथियों मृत्यु हुई थी कहाँ पे, सुरसुरा किशनगढ़ में, सुरसुरा किशनगढ़ में। जो ये मतलब गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने मतलब गायों की रक्षा करने के लिए गए थे, वहाँ पे बीच में क्या मिल गया था इनको, सांप मिल गया था, उन्होंने इनको डस लिया था साथियों। इनकी घोड़ी लीलन, सॉन्ग भी चलता है लीलन सिणगारी, उन्होंने इनको अपने घर तक पहुँचाया था साथियों, ठीक है साथियों। और इनका मंदिर, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर डिडवाना कुचामन में हाकिम परबतसर ले गया था, जहाँ पर तेजाजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था साथियों। और इनका मेला लगता है साथियों भाद्रपद कृष्ण दशमी को। कब लगता है साथियों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है साथियों। कब लगता है, तेजा दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी का जो पवित्र स्थान है वो कहाँ पे है, वो है साथियों बासी, बासी दुगारी। बासी दुगारी स्थान कहाँ पे पड़ता है साथियों, बूंदी में पड़ता है साथियों, ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट लोक देवता लेते हैं देवनारायण जी साथियों।